नमस्कार दोस्तों, जय जय श्री राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सभी सुखी होंगे, संपन्न होंगे, आनंदपूर्वक होंगे। दोस्तों, आज गोचर की बात करूंगा ग्रहों के। ग्रहों के गोचर में इस प्रकार से कुछ चेंज हो रहा है जो कि हर व्यक्ति के जीवन में कुछ ना कुछ हलचल या 90% 100% हलचल ज़रूर करेंगे, क्योंकि कुछ तो आपको अपनी जन्मपत्री में भी देखना पड़ेगा कि उन ग्रहों की स्थिति क्या है और गोचर में उनकी स्थिति क्या बनी हुई है। गोचर की तो मैं आपको आपके सामने बता ही दूंगा, लेकिन जन्म कुंडली की आपने ये देखना है कि जन्म कुंडली में आपके वह ग्रह किस प्रकार से बैठे हुए हैं। तो नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर आशीष शर्मा और मेरे इस ज्योतिष चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। दोस्तों, आज बात करूंगा केतु और ग्रहों, केतु और देवगुरु बृहस्पति, इनका नवपंचम योग। नवपंचम योग कैसे होता है? जब गुरु से केतु या केतु से गुरु 9 और 5 हो, यानी एक दूसरे को 9वीं और 5वीं दृष्टि से देखते हो, तो इसको नवपंचम योग कहते हैं। तो ऐसा ही योग अब 1 मई से बनने वाला है। इससे पहले मैंने जितनी वीडियो डाली हैं वह केवल गुरु के गोचर की बताई है, यानी पूरे 1 वर्ष तक गुरु हर राशि के लिए कैसे रहेंगे अपने गोचर में। लेकिन आज बात करेंगे, क्योंकि केतु के सामने इनका नवपंचम योग बन रहा है, तो इसका क्या प्रभाव आपके जीवन में पड़ेगा, इसी की चर्चा मैं आज आपके सामने करने वाला हूं। तो सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि जिनकी भी है या लगन मेष बनता है, 1 नंबर से शुरू होता है लगन, तो यह है जो जानकारी आपके लिए है। तो दोस्तों, मेष राशि में दूसरा भाव जो होता है यह होता है परिवार का। यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति 1 मई 2024 से लेकर के 14 मई 2025 तक विराजमान हो जाएंगे। अब इसमें बिल्कुल छठे नंबर में जो छठा भाव है काल पुरुष कुंडली के हिसाब से और आपकी जन्म कुंडली के हिसाब से, आपके जन्म लगन के हिसाब से, आपकी जन्म राशि के हिसाब से, यानी मेष राशि, तो जो छठा भाव होता है इसमें स्वयं केतु महाराज पहले से ही विराजमान हैं 18 महीने के लिए, यानी 23 अक्टूबर 2023 से लेकर के आगे मई तक, जब तक गुरु रहेंगे। अब इन दोनों का एक मेल हो चुका है, गुरु और चेले का। तो केतु वहाँ पर शांत हो जाते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा व्यक्ति के जीवन में हलचल कर देते हैं। अकेले केतु जहाँ बैठते हैं वहाँ बहुत भयंकर नुकसान करने भी शुरू कर देते हैं। यदि इनको किसी तरीके से गुरु का आशीर्वाद मिल जाए, गुरु की नज़र मिल जाए, तो यह अपनी शरारतों में बैलेंस हो जाते हैं और व्यक्ति को अच्छे रिजल्ट देने शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों, आपके दूसरे भाव में गुरु हैं और छठे भाव में केतु हैं। केतु के कारण पिछले 30 अक्टूबर से 2023 से जितनी भी समस्याएं आपके जीवन में आ रही हैं, कर्जा बढ़ रहा है, कोई बीमारी आपको दिख रही है कि आपको कोई शरीर कष्ट हो रहे हैं या संतान के संबंधी कोई समस्या आ रही है, और इसके अलावा आपकी नौकरी सर्विस में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं या विदेश जाने में कोई दिक्कतें आ रही हैं, तो ये मान के चलें जैसे ही देवगुरु बृहस्पति 1 मई को आपके दूसरे भाव में चले जाते हैं, पहले भाव से निकल करके दूसरे भाव में लगन कुंडली के हिसाब से, तो 1 नंबर का लगन है, दूसरे नंबर में दूसरे भाव में जो है देवगुरु बृहस्पति विराजमान हो जाएंगे। केतु छठे भाव में, वहाँ पर गुरुदेव की जो दृष्टि है, आस्पेक्ट है, पंचम दृष्टि पड़ेगी केतु के ऊपर। तो केतु ने अपना सारा गलत प्रभाव छोड़ देना है, यानी आपको नौकरी सर्विस में कोई समस्या आ रही थी, आपको कोई हेल्थ की समस्या आ रही थी, आपके ऊपर कोई कर्जे की समस्या आपके जीवन में आ रही है, यानी आपने कोई लोन ले लिया है, कर्जा ले लिया है जो उतर नहीं रहा, तो वह भी दूर होना शुरू हो जाएगा। आपके जो मित्र हैं वही आपके साथ धोखा कर रहे थे, तो यह सब कुछ संभलना शुरू हो जाएगा। आपकी नज़रों के सामने एक वर्ष के अंदर आपको यही गुरु और केतु बहुत अच्छे रिजल्ट देते हुए नजर आएंगे। अब इसके अलावा कई रोग ऋण शत्रु, कई आपके शत्रु बन चुके हैं 30 अक्टूबर 2023 के बाद, तो ये मान के चलें वह अपनी शत्रुता छोड़ देंगे, क्योंकि जब तक केतु अकेले हैं, उनके ऊपर गुरु की दृष्टि नहीं पड़ती, तब तक वह अपने बुरे परिणाम व्यक्ति को देने शुरू कर देते हैं। व्यक्ति को रोग लगा देते हैं, ऋण यानी कर्जा चढ़ा देते हैं, शत्रु यानी शत्रु बढ़ा देते हैं। अब उन चीज़ों से ये मान के चले आपको मुक्ति मिल जाएगी। यदि आपको जॉब में कोई परेशानी आ रही थी या जॉब नहीं लग रही थी या नौकरी सर्विस व्यापार में कहीं दिक्कत आ रही थी,
तब वह जितनी भी समस्याएं थी उनका अंत होने जा रहा है 1 मई 2024 से लेकर के अगले 14 मई 2025 तक। तो उम्मीद करता हूँ आज की यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जय जय श्री राधे, नमो नारायण।